ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए हुए संचित सात्विक राजसी तामसी मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 आश्विन मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 12:23 तक है। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाती है। आज है आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:25 तक है। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाता है। आज सोमवार है और वसंत ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह 4 बजे का 16 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहा है।
वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025, 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर 2025, मंडे। आज सोमवार है, भोलेनाथ की पूजा आराधना। और कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 32 और 33 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित हो करके अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवा। ओम तत्सत। ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता पर विवेक विचार किया था, अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग। तो भगवान ने स्वरूप बता दिया कि जो सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित, वो कैसे? तो सजातीय भेद से रहित में भगवान ने कहा कि जो मनुष्य संपूर्ण भौतिक अध्यात्म दैव कर्मों में सब प्रकार से त्रिगुणी प्रकृति माया के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है, जानता है, अनुभूति करता,
और परमात्मा को अकर्ता असंग साक्षी चैतन्य देखता है, जानता है, अनुभूति, वही वास्तव में आत्मा अनात्मा का विवेक जानता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक यथार्थ, पश्यति का मतलब है यथार्थ विवेक करता है, अनुभूति करता है, जानता है। पश्यति के बारे में हमने कहा था कि जो 4 प्रकार के मनुष्य संसार में है, जो तामसी प्रकृति के मनुष्य होते हैं, वो स्त्री को देखते हैं तो उसे स्त्री जो है, एक नारी, एक स्त्री भोग का साधन लगती है। ये तामसी प्रकृति, और ज्यादातर 90% मनुष्य इसी वैरायटी के हो। स्त्री पुरुष को देखती है, पुरुष भोग का साधन है, स्त्री के लिए पुरुष भोग का साधन है, दोनों एक दूसरे का भोग का साधन है। और यही भोग की दुनिया आज 90% इसी दृष्टि वाले मनुष्य दुनिया में रहे। दूसरे जो है वो राजसी दृष्टि वाला, तो वह उसमें स्त्री में मातृत्व नारी नहीं देखता है, माँ देखता है, माँ है, बहन है। तो धर्मात्मा लोग है इस तरह मातृत्व भ्रातृत्व का भाव रखता है, तो वो जो है रजोगुणी दृष्टि। तीसरी दृष्टि है कि वो स्त्री को साक्षात देवी का रूप जान, जैसे रामकृष्ण परमहंस अपनी पत्नी को पत्नी नहीं मानते, साक्षात काली देवी पूजा पाठ करते, तो वह दैवी सात्विक बुद्धि उनकी थी ना, तो अपनी पत्नी को देवी रूप में उपासना आराधना। और जो आत्मज्ञानी महात्मा है वो स्त्री को नारायणी स्वरूप में दे, कि साक्षात नारायणी प्रकट स्वरूप है, तो उसकी दृष्टि में हर स्त्री नारायणी। तो इस प्रकार संसार में 4 प्रकार की दृष्टि, ये पश्यति का मतलब है दृष्टि, इसलिए कहावत है ना, जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि। तो तामसी मनुष्य की सृष्टि तामसी होती है, राजसी मनुष्य की सृष्टि राजसी होती है, सात्विक मनुष्य की दृष्टि सृष्टि सात्विक होती है, और गुणातीत महात्मा की दृष्टि गुणातीत परमात्मा में होती है, और मिलावटी की दृष्टि मिलावटी होती है। तो ये सब प्रकार की दृष्टि संसार में देखी जाती। यहाँ भगवान ने कहा यह पश्यति स पश्यति, मतलब जो वास्तव में परमात्मा को साक्षी चैतन्य रूप में अकर्ता जान, यानी सजातीय भेद से रहित जानता है, देखता है, अनुभूति करता है, सर्वत्र दर्शन करता है। दूसरा कहा भगवान ने विजातीय भेद से रहित, कि जो मनुष्य जिस क्षण जिस जन्म में संपूर्ण प्राणी भौतिक अध्यात्म देव विषय भिन्न भिन्न वृत्ति प्रवृत्ति में उसका प्रकाशक साक्षी चैतन्य एक परमात्मा को उपस्थित देखता, और उस परमात्मा का ही सारा भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय रूप में उत्पत्ति स्थिति लय, उत्पत्ति स्थिति लय रूप विस्तार देखता है, यानी अनुपश्य जानता है, अनुभूति करता। तदा ब्रह्म संपद्यते, तब वो परमात्मा मय हो जाता है, परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं।
यानी सारे विजातीय भेद से रहित हो जाता। फिर स्वगत भेद की बात कही भगवान ने कि जो अनादि है, मूल कारण और निर्गुण, माया से रहित, त्रिगुणात्मक माया से रहित निर्गुण, गुणातीत, और जो अविनाशी है यानी अपरिवर्तनशील, अक्षय, जिसमें कोई विकार नहीं है, परिवर्तन, अव्यय यानी जिसमें कोई उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय नहीं होता। जैसे सुवर्ण है, सुवर्ण सुवर्ण रहता है, आभूषणों की उत्पत्ति स्थिति लय होती रहती। ऐसे ये संसार की उत्पत्ति स्थिति और जीव जगत देवी देवता सबकी उत्पत्ति स्थिति लय होता रहता। लेकिन परमात्मा की कभी उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय नहीं होता, इसीलिए अव्यय कहा। न घटता है न बढ़ता है, न कोई विकार होता है, न कोई परिवर्तन होता। तो परमात्मा को जो सबके अंदर देखता है, शरीरस्थम, और सबके शरीर में उपस्थित होते हुए भी परमात्मा न तो कुछ करता है न लिप्त होता है, यानी उसमें नहीं बंधता, उससे मिलता जुलता नहीं, अपने अलग ही रहता है, साक्षी चैतन्य रहता है, शरीर में सब में रहता है, लेकिन वो उससे असंग ही रहता है। न लिप्यते का मतलब असंग भी होता। कलाकार, देवदत्त, भिखारी पात्र के सुख दुख और जीवन से लिप्त नहीं होता, मतलब असंग रहता, लेकिन प्रकाशित करता है उसकी स्क्रिप्ट को, उसका जीवन, उसकी कॉस्ट्यूम, उसके डायलॉग सब धारण, लेकिन कलाकार उससे असंग रहता है, लिप्त नहीं होता। ऐसे ये जीवात्मा के सारे जन्म मरणों को प्रकाशित करता है, लेकिन वो परमात्मा उसमें लिप्त नहीं होता, असंग रहता है। इसीलिए वह जो स्वगत भेद से भी रहित है, कोई भेद नहीं, तो एक तीनों भेद से रहित, इसलिए परमात्मा संसार के सारे भेद भ्रमों से रहित, सब भेद भ्रमों को प्रकाशित करने वाला, सबका साक्षी चैतन्य परमात्मा रूप में सदा सबके भीतर बाहर ओतप्रोत उपस्थित रहता है। उसके लिए भगवान ने दृष्टांत दिया 32वें श्लोक, आकाश का दृष्टांत देते, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। भगवान दृष्टांत देते हैं, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम न उपलिप्यते, जिस प्रकार से सर्वव्याप्त, सर्वत्र भीतर बाहर ओतप्रोत व्याप्त आकाश तत्व अत्यंत सूक्ष्म होने से, अति सूक्ष्म होने के कारण पृथ्वी जल अग्नि वायु से लिप्त नहीं होता, मिलता जुलता नहीं है, संबंध युक्त नहीं होता, असंग रहता। आकाश सबके भीतर बाहर उपस्थित, फिर भी
वो पृथ्वी जल अग्नि वायु से मिला जुला नहीं, वो असंग है, उससे उसका कोई संबंध भी नहीं है, संबंध से रहित सब में रहता है। ठीक वैसे ही ये जो वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हुए शरीरों में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, देह का मतलब है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में सर्वत्र सदा सब में उपस्थित परमात्मा निर्गुण होने के कारण स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था के गुणों से लिप्त नहीं होता, यानी घटता बढ़ता नहीं है, असंग निर्लेप रहता है, बंधता नहीं है तीनों अवस्था और स्थूल सूक्ष्म शरीर। तो सारे भेद उपाधि में है, लेकिन वह भेद वाला नहीं हो, भिन्न भिन्न नहीं हो, सबको सत्ता स्फूर्ति साक्षी चैतन्य देता है, सब अपने अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। तो वैसे ही ये सूर्य का दृष्टांत दिया, वैसे जो बिजली का करंट है वो भी कमरे में सारे उपकरण है, सबको जैसा है वैसा उसकी प्रकृति और शक्ति के अनुसार उसे प्रकाशित करता है, लेकिन उसमें उपलिप्यते, उससे कोई उसका संबंध नहीं, असंग निर्लेप रहकर अनासक्त रहकर कमरे के सारे उपकरणों को प्रकाशित करता है, अप्रकाशित भी कर, यानी स्विच ऑन करो तो प्रकाशित करता है, स्विच ऑफ करो तो अप्रकाशित कर बल्ब को। लेकिन बिजली का करंट चाहिए, प्रकाशित होने में भी बिजली का और अप्रकाशित होने में भी, स्विच ऑन में भी बिजली का करंट चाहिए, स्विच ऑफ में भी बिजली का करंट चाहिए। तो ये बिजली का भी दृष्टांत दिया जाता है, लेकिन यहां भगवान ने सूर्य का दृष्टांत दिया, क्योंकि ये संसार जो हम लोग देख रहे हैं वो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में और जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में ये सारा सब जीव योनियां दिखती है, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म। इसीलिए सर्वव्याप्त आकाश का सटीक दृष्टांत है कि सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म होने की सबके भीतर बाहर उपस्थित होने पर भी किसी का संग नहीं करता, असंग रहता। वैसे ही जो आत्मज्ञानी सन्यासी है प्रारब्ध अनुसार सब प्रकार से व्यवहार करता हुआ भी किसी भी कर्म में बंधता नहीं, असंग रहता है, नाम रूप गुण जाति देश काल विषय में वह साक्षी चैतन्य रूप में उपस्थित रहता है, किसी से लिप्त नहीं हो, चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो, देश हो काल हो विषय हो, चाहे भौतिक हो अध्यात्म हो दैव हो, चाहे जागृत हो स्वप्न हो सुषुप्ति, मतलब उसके लिए वो सब मिथ्या है, असत्य है, भ्रम है, काल्पनिक है, भ्रांति है, उससे उसका कोई संग नहीं है, असंग है।
निर्गुण होने के कारण आत्म तत्व में स्थिति होने को सारे गुणों से, गुणों के गुण धर्मों से असंग रहता है। गुण है लेकिन वो गुण के गुण धर्मों से असंग रहता है, संबंध युक्त नहीं होता। तो यही दृष्टांत दिया। वैसे तो हम संसार में सब जानते हैं कि आकाश तत्व जो है सामान्य दृष्टि से सर्वव्यापक, सर्वव्यापक भी है और अति सूक्ष्म है। कोई आकाश को पकड़ के नहीं रखता, आकाश को अपने बांध के नहीं रखता। घर बनाता है लेकिन आकाश को नहीं बनाता। घर बनाने के लिए उसे पृथ्वी चाहिए, जल चाहिए, अग्नि चाहिए, वायु चाहिए, लेकिन आकाश को बनाने के लिए कुछ नहीं। आकाश तो स्वयं सिद्ध है ना, व्यापक है। सर्वव्यापक होते हुए भी आकाश पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से असंग, असंबद्ध कहते, अनासक्त, भीतर बाहर ओतप्रोत रहता। ठीक वैसे ही सर्वव्यापक साक्षी चैतन्य परमात्मा ये व्यष्टि समष्टि संसार में, देश काल विषय में, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में उपस्थित रहता, लेकिन संबंध वाला नहीं, असंग रहता है। रिलेशनलेस रिलेशनशिप, संबंधों में संबंध रहित रहता, संबंधित होते हुए भी संबंध रहित रहता है, असंग ही रहता है। इसलिए कहा कि किसी प्रकार का नोपलिप्यते, ये शब्द है, न उपलिप्य, लिप्यते नहीं कहा, विशेष रूप से उपलिप्य, यानी उसकी मिलावट होती ही नहीं है, वो असंग ही रहता है और घटता बढ़ता भी नहीं, जैसा है वैसा ज्यों का त्यों रहे। अब मानो कि आषाढ़ महीना आ गया, मई जून का महीना आ गया, जून जुलाई, बहुत वर्षा होती, खूब वर्षा, लगातार 3 दिन 5 दिन 7 दिन पानी बरसता है, लेकिन आकाश गीला नहीं होता है। कहते आकाश में पानी बरसा, लेकिन पानी बरसना बंद हुआ। 5 दिन 7 दिन के बाद सूर्य प्रकाश प्रकट हो गया, तेज धूप निकली, आकाश वैसा का वैसा ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि आकाश गीला हो गया, 7 दिन तक वर्षा हुई तो आकाश गीला, उसे सुखाने के लिए सूर्य ताप में रख दो, ऐसा तो होता नहीं। इसलिए उसे सुखाने की आवश्यकता नहीं रहे, वो कभी गीला ही नहीं होता। और यदि मई जून का महीना है, वैशाख जेठ का महीना, भयंकर गर्मी पड़ रही, 40 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री, इतनी भयंकर गर्मी में भी आकाश सिकुड़ नहीं जाता। अरे इतनी गर्मी है, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आकाश
पृथ्वी जल अग्नि वायु के किसी भी विकारों से विकारी नहीं होता है, किसी से कोई संबंध वाला नहीं बनता है। आकाश आकाश ही रहता, चाहे पृथ्वी में कितना भी भूकंप आ जाए, जल में चाहे कितनी भी बाढ़ आ जाए, अग्नि में चाहे कितना भाई प्रज्वलित हो जाए, वायु चाहे 120-200 किलोमीटर तेज गति से चले, आकाश में कोई विकार कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि वो असंग ही रहता। उसके बिना वायु चल भी नहीं सकता, आकाश के बिना अग्नि प्रज्वलित भी नहीं हो सकता, आकाश के बिना जल बह भी नहीं सकता, आकाश के बिना पृथ्वी घूम भी नहीं सकती, क्योंकि सबसे सूक्ष्म है और सबका आधार है, सबको आधार दे रहा है। इसी प्रकार परमात्मा भी सबके आधार है, मूल आधार। संसार में जितना भी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव स्थूल सूक्ष्म कारण व्यष्टि समष्टि जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था के भीतर बाहर सब में वह परिपूर्ण रूप से उपस्थित रहकर भी अलिप्त रहता है, असंग रहता। कहते यदि परमात्मा शरीर में उपस्थित ना हो तो न तो आपका अहंकार काम कर सकता है, न आपकी बुद्धि काम कर सकती है, न आपका मन, न आपकी इंद्रिया। कि परमात्मा की उपस्थिति में ही ये सारा शरीर क्षेत्र, स्थूल सूक्ष्म शरीर और प्राण, प्राण को भी धारण उसी के द्वारा किया जाता और प्राण के द्वारा सारा क्षेत्र चलता है। यदि परमात्मा ना हो तो ये प्राण भी नहीं चल सकते, और प्राण नहीं चलेंगे तो क्षेत्र, शरीर और मन और ये सारा संसार कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। इसलिए सबके भीतर बाहर परमात्मा उपस्थित होकर सबको उसके उसके गुण प्रकृति स्वभाव के अनुसार प्रकाशित करते हैं, चलाते हैं। जैसे कलाकार है, पात्र की स्क्रिप्ट के अनुसार पात्र को प्रकाशित करता है, चलाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता, जैसी स्क्रिप्ट है वैसा का वैसा उसे प्रकाशित करता। वैसे ही परमात्मा ये सारा संसार जिसकी जैसी प्रकृति है, सात्विक राजसी तामसी मिलावटी, उस जीव को उस प्रकृति के अनुसार प्रकाशित करते हैं, साक्षी चैतन्य रूप में उपस्थित रहते हैं। लेकिन सब में रहते हुए लिप्त नहीं होते, उपलिप्यते कहा, यानी उसमें बंधते नहीं, असंग रहते। तो परमात्मा सर्वत्र पूरे शरीर में, और ऐसे नहीं कि व्यष्टि समष्टि सब में, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सभी के शरीरों में उपस्थित रहते हुए भी लिप्त नहीं होते हैं, असंग ही रहते हैं, निर्लेप रहते, घटते बढ़ते नहीं, किसी से बंधते नहीं है, किसी से मिलावट नहीं करते, मेल जोल भी नहीं करते, प्रकाशित करते हैं, संबंध युक्त भी नहीं होते।
क्योंकि ये सारा त्रिगुणी माया से परमात्मा रहित है ना। कहा ना निर्गुणत्वात्, पिछले श्लोक में ही कहा कि सबका मूल कारण होने से, निर्गुण होने से, अविनानी होने से, सभी शरीरों में उपस्थित होने पर भी वास्तव में वह परमात्मा न कुछ करता है न कुछ कराता है। वो केवल साक्षी चैतन्य रूप में उपस्थित रहता है। तो इस तरह सदा परमात्मा असंग ऐसे ही जो महात्मा भगवतमय हो गया है, वो संसार में प्रारब्ध के अनुसार अपना जीवन चलाते हुए निर्लेप संग ही व्यवहार करता है, वर्तमान में व्यवहार करता, उसे भूतकाल और भविष्य से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि परमात्मा चैतन्यमय वर्तमान में उपस्थित है, अवस्थित है। तो ये दृष्टांत देने के बाद और इसको दृढ़ करने के लिए भगवान आगे और एक दृष्टांत, सूर्य का दृष्टांत देते। तो यहां आकाश का दृष्टांत, आकाश घड़े के अंदर भी रहता है, कमरे के अंदर भी रहता है, दिल्ली में भी रहता है, मुंबई में भी रहता है, सब जगह रहता है भीतर। लेकिन ये मुंबई वाला आकाश है, ये दिल्ली वाला, ये कमरे वाला है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं। आकाश आकाश, घड़े के अंदर छोटा है, कमरे के अंदर बड़ा है, दिल्ली के अंदर और बड़ा, ऐसा नहीं है, छोटा बड़ा नहीं। जो का त्यों जैसा है, सबके अंदर उपस्थित है आकाश। ठीक वैसे ही परमात्मा जीवात्मा के करोड़ों जन्मों के संचित पाप पुण्य में भी असंग ही रहता, संचित कर्मों से असंग है। इसीलिए जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, उसके संचित कर्म भस्म हो जाते हैं, केवल प्रारब्ध कर्म में भी वो असंग रहता है, संचित कर्म से भी असंग हो जाता है। तो आगामी कर्म भविष्य तो होता ही नहीं है, केवल वर्तमान ही रहता है। इसीलिए आत्मज्ञानी सन्यासी प्रारब्ध के अनुसार सब प्रकार से वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार उचित धर्म व्यवहार करते हुए किसी भी कर्म और उसके फल के बंधन में नहीं बंधता है। इसीलिए उसे मुक्त कहते, जीवन मुक्त। वर्तमान में रहता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार रहता है, प्रारब्ध के अनुसार जो उसके कर्म है वह धर्म कर्म स्वधर्म व्यवहार करता हुआ असंग रहता है, निर्लेप रहता है, किसी भी कर्म और फल से गुण दोष से बंधता नहीं, क्योंकि साक्षी चैतन्य रूप में उपस्थित रहता है और सबको सत्ता स्फूर्ति देता है। प्रारब्ध को सत्ता देता है, स्फूर्ति देता है, प्रकाशित करता है, क्योंकि वह तो त्रिगुणी माया का ही खेल है ना, यानी उससे भी उसका कोई संबंध नहीं। प्रारब्ध से भी असंग रहता है, करता है, लेकिन उसका संग नहीं करता। अब जो दृष्टांत दे रहे भगवान वो है सूर्य का दृष्टांत। ये भी बड़ा सटीक दृष्टांत है। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णम्
प्रकाशयति भारत। भारत, भगवान जो को अर्जुन को कहते भारत। भारत यानी भा का अर्थ होता है आत्मज्ञान। ये नहीं भौतिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो ज्ञान तो परिवर्तनशील है, नश्वर है। आप देखते हो संसार में कितनी टेक्नोलॉजी आई गई। ये सब तो उत्पत्ति स्थिति लय, सारा भौतिक ज्ञान भी बदलने वाला है, अध्यात्म दैव सारा। केवल परमार्थ ज्ञान जो है, आत्मज्ञान में जो रत होता है, उसे भारत कहते हैं। तो हे भारत, तुम भी आत्मज्ञान में रत हो जाओ। जिस प्रकार से यथा एक रवि इमं कृष्णम लोकम प्रकाशयति, केवल केवल एक ही सूर्य इस सारे संपूर्ण संसार को, संसार के सभी प्राणी को, अध्यात्म भौतिक दैव जगत को, पिंड ब्रह्मांड को, सबको प्रकाशित करता है, पालन पोषण करता है, चलाता है। केवल एक सूर्य है, संपूर्ण संसार को चलाता है। लोग संसार में समझते हैं कि हम लोग संसार चलाते, वास्तव में ये संसार को चलाने वाला केवल एक सूर्य है, जो परमात्मा का ही स्वरूप है। लोग कहते हैं मैं फैक्ट्री चलाता हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, मेरी कंपनी में 2.5 लाख कर्मचारी है, 3 लाख, मैं कंपनी चलाता हूँ। अरे भाई, तू कंपनी चलाता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले को बड़ा अहंकार होता है कि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले। अरे भाई, तुझे और तेरी कंपनी को और तेरा सारा जो है संसार को प्रकाशित करने वाला, चलाने वाला सूर्य है। सूर्य के प्रकाश में तुम्हारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड चल रहा है। लेकिन इनको तो अकल ही नहीं है ना, वो तो समझते हम ही बिजनेस करते, हम ही चलाते। टोटल अज्ञान और अहंकार। अब सूर्य का ही विवेक नहीं तो परमात्मा का विवेक कहां से होगा इन लोगों। इसलिए कहा कि केवल एक सूर्य ही समस्त संपूर्ण, लोकम का मतलब है चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश शरीर और संसार। लोक का दो अर्थ, शरीर भी होता है, संसार भी होता है। सभी शरीरों को और संपूर्ण संसार को एक ही सूर्य प्रकाशित करता है। ठीक उसी प्रकार तथा क्षेत्री, यहां जो क्षेत्री का, क्षेत्री यानी क्षेत्रज्ञ, अंतरात्मा परमात्मा, कृष्णम क्षेत्रम, ये सारा जो क्षेत्र है, 24 तत्व, पंच महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो सब में है, सभी शरीरों में उपस्थित 24 तत्वों के क्षेत्र को केवल एक परमात्मा क्षेत्रज्ञ साक्षी चैतन्य प्रकाशित करता है। ठीक वैसे ही जैसे कमरे में एक दीपक है, तो वो दीपक कमरे को भी प्रकाशित करता है और कमरे में उपस्थित सारे विषय वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। केवल एक दीपक। वैसे परमात्मा ही सारे संसार को प्रकाशित करता है और संसार में उपस्थित सारे जीव, 84 लाख प्राणी, पिंड, सबको केवल एक परमात्मा ही प्रकाशित करते हैं, उनके उनके कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार।
तो सबके अंदर एक ही परमात्मा, अंतरात्मा कहो परमात्मा कहो, केवल एक परमात्मा ही सबके शरीर में 24 तत्वों को प्रकाशित करते और सभी 84 लाख प्रकार के प्राणियों को भी प्रकाशित करते। तो इस तरह यहाँ शास्त्रों भी कहा है, वेदों में, कि सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुष बहि दोष एकस्तथा एत भूतांतरात्मा न लिप्यते लोकस्येन ब। एक उपनिषद है, कठोपनिषद में कहा कि ये जो क्षेत्र है, क्षेत्र के दोषों से सूर्य लिप्त नहीं होता। सभी जीवों के सुख दुख और मिश्र कर्मों से सूर्य लिप्त नहीं होता। लोग इतने पाप करते हैं, पुण्य करते, सबको प्रकाशित करते या मिश्र खिचड़ी पकाते। आजकल तो धर्म अधर्म खिचड़ी का जमाना है। कोई खिचड़ी करता है, कोई धर्म करता है, कोई अधर्म, कोई पर्व, सबको प्रकाशित कर, और सब में उपस्थित रहता है। परम, परम यानी साक्षी चैतन्य रूप में उपस्थित रहता है, सत्ता देता है, स्फूर्ति देता है। और वह केवल एक ही होता है, दो नहीं। परमात्मा केवल एक ही है और संसार अनंत है। रामायण भी देखो, आप रामायण पढ़ते हो तो रामायण में जितने भी पात्र हैं वो वास्तव में राम ही है। रामायण का मतलब ही राम होता है। केवल एक ही राम जो रामायण में अनेक पात्र रूप में प्रतीत होते हैं। इस सारे पात्रों की प्रतीति है। फिर रावण हो वो भी राम का स्वरूप, सीता हो वो भी राम का स्वरूप, कुंभकर्ण हो वो भी राम का स्वरूप, विभीषण हो, यानी जितने भी पात्र है सभी पात्रों को प्रकाशित करने वाले केवल एक ही राम है। और उस एक ही राम की रामायण है। ऐसा जो जानता है वो रामायण के तत्व को जानता है। ये तो सारे पात्र भिन्न भिन्न दिख रहे, लेकिन वास्तव में सभी पात्र राममय है, राम का ही स्वरूप है, राम के द्वारा ही चलते हैं। तो इस तरह ये विवेक करते हैं जो मनुष्य, वो अपनी बुद्धि को परमात्मा में स्थिर कर। ये भारत इसीलिए भगवान ने कहा, भारत यानी जो आत्मज्ञान में स्थित है, रत है, रमण करता है। और संसार में दो सूर्य तो है ही नहीं, केवल एक अकेला चला चली का खेला। तो वो अकेला सारे चला चली का खेला करता रहता है। सूर्य सारे संसार को प्रकाशित कर, वैसे ही क्षेत्रज्ञ परमात्मा सभी क्षेत्र को साक्षी चैतन्य रूप स्वरूप में उपस्थित होकर प्रकाशित करता रहता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा साक्षी चैतन्य स्वरूप होने से किसी भी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्था में साक्षी रूप में उपस्थित होते हुए वह विषय जैसा है वैसा का वैसा ही
उसे प्रकाशित कर देता है। इसीलिए आपके कमरे का बल्ब जो है वो जब ऑन होता है तो वह बल्ब कमरे को भी प्रकाशित करता है और कमरे में जितनी भी विषय वस्तु व्यक्ति है सबको प्रकाशित करता। यानी किसी कमरे में विषय वस्तु व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं लाता। कमरा जैसा है वैसा कमरे में जो भी वस्तु विषय व्यक्ति है जो जैसी है उसे वैसा का वैसा ही प्रकाशित कर देता है। यानी किसी भी विषय में कोई परिवर्तन नहीं कर, जो जैसा है वो वैसा का वैसा उसको प्रकट कर देता है, प्रकाशित कर देता। ये तो अंधेरा था, अप्रकाशित था, अप्रकट था। कमरा भी अप्रकट था, कमरे में जो विषय वस्तु व्यक्ति थी वो भी अप्रकट। जैसे ही आपने स्विच ऑन की तो प्रकाश ने सारा प्रकाशित कर दिया। ठीक इसी प्रकार ये जो साक्षी चैतन्य परमात्मा भी संसार की त्रिगुणी माया देश काल विषय भौतिक अध्यात्म कोई भी विषय में कोई भी परिवर्तन नहीं करता हो, वह देश काल विषय जैसा है वैसा का वैसा ही प्रकाशित कर देता है, प्रकट कर देता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाता। इसलिए इस श्लोक पर हम कल और विवेक विचार करेंगे कि ये जो परमात्मा है वो तो वही है, उसी के प्रकाश में सारा जीव जगत देवी देवताओं का त्रिगुणात्मक माया का खेला प्रकट होता है, प्रकाशित होता है, अप्रगट होता है, लय होता। जैसे स्विच ऑन करी तो कमरा और कमरे के सारे विषय प्रकट हो गए, स्विच ऑफ कर दी तो कमरे के सारे विषय प्रकाश अप्रगट हो गए। तो ये जो सारा प्रगट अप्रगट का खेल होता है ना, वो एक ही परमात्मा में हो, जिसमें न कोई प्रगट होता है न कोई अप्रगट, वो तो वैसा का वैसा ही रहे। तो इस तरह यह जो है संसार में परमात्मा ही सभी क्षेत्र को, संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता रहता। लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य सोचता है कि ये सब मैं करता हूं। संसार में कर्ता धर्ता केवल एक परमात्मा ही है और वही संपूर्ण संसार को उसकी प्रकृति स्वभाव कर्म के अनुसार प्रकाशित करता रहता है। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज हमने जो है ये दो दृष्टांत पर विवेक विचार किया है। इसमें भगवान ने पहला दृष्टांत जो दिया वो आकाश का दृष्टांत। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा सर्वगतम आकाशम सौक्ष्म्यात् न उपलिप्यते, जिस प्रकार सर्वव्याप्त
व्याप्त आकाश तत्व अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण पृथ्वी जल अग्नि वायु के विकारों से लिप्त नहीं होता, विकारी नहीं होता है। ठीक वैसे ही चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश देश काल विषय में उपस्थित सभी शरीर और संसार में सर्वत्र उपस्थित परमात्मा निर्गुण होने से, साक्षी चैतन्य होने के कारण शरीर और संसार के गुण धर्मों से लिप्त नहीं होता है, असंग रहता है। और दूसरा दृष्टांत दिया, यथा प्रकाशयत्येक कृष्णं लोपमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयते भारत। ये दो दृष्टांत देने का कारण ये है कि इसमें एक व्यष्टि के लिए दूसरा समष्टि। आकाश का दृष्टांत है वो समष्टि प्रकाशन का, और ये सूर्य का दृष्टांत है वो व्यष्टि प्रकाशन क्षेत्र। तो जिस प्रकार से एक ही सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करते, उसी प्रकार एक ही परमात्मा संपूर्ण क्षेत्र को, व्यष्टि जितने भी क्षेत्र है सभी क्षेत्रों को व्यक्तिगत रूप से प्रकाशित करता है और असंग रहता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी समय है, किसी साधक को कोई प्रश्न है वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, मोहन
कुमार, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, रूपेश पाटिल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, शालिनी, नीरज, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन और विशाल बेड़ीकर। तो आज इतने साधक उपस्थित है। आज आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी। ओम नारायण नमो नारायणाय महाराज। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नारायण नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी